नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम पाव भाजी बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए मैंने ये सब्जियां ली हैं और अब हम बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर लिया है, कुकर को मैंने गर्म करने रख दिया। इसमें हम ये 1 चम्मच ये तेल डालेंगे और देखिए मक्खन डाल देंगे। ये देखिए गरम हो गया है और इसमें ये जीरा डालेंगे 1 चम्मच। पाव भाजी मसाला 1 चम्मच। देखिए इसको हल्का हल्का इस तरह से भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। आलू डाल दिए, 3 आलू लिए मैंने। गाजर है, गाजर डाल दी। 2 टमाटर, मटर, हम इसको अच्छी तरह से मिलाएं। और अब हम डालेंगे इसमें नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। हम इसमें 1 गिलास ये पानी डाल देंगे और इसको 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। सीटी आ जाएंगे तब तक हमको इसको पकाना है। अब देखिए एक पैन हमने गरम कर लिया है, इसमें हम 1 चम्मच ये तेल डालेंगे। बटर, और ये प्याज है, इसको हमने महीन महीन काटना है। बिल्कुल महीन महीन काटा है। इसको भूनना है, हल्का सा बिल्कुल भूनना है, ज्यादा फुल आंच पर ही हमें इसको भूनेंगे, जिससे हमें लाल नहीं करना है, बस गुलाबी गुलाबी इसको करना है। शिमला मिर्च है, इसको भी बिल्कुल महीन महीन काटा है और महीन महीन ही हमको काटना है इसको। अदरक लहसुन का पेस्ट है, कसूरी मेथी, पाव भाजी मसाला 2 चम्मच है। इसको हम तेज आंच में भून लेंगे जिससे इसका पानी निकल जाए। गुलाबी नहीं करना है हमको, हल्का हल्का ही भून के तैयार करना है। कश्मीरी मिर्च डाल दी, 1 चम्मच भर के डालनी है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और धनिया डालेंगे, हरी धनिया। ये देखिए हमारी ये तैयार हो गई। अब हमें इसको ज्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। देखिए इसमें हमारी 2 सीटियां आ गई। अब हम इसको धीमी आंच पे 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। कुकर को मैंने गैस से उतार लिया। अब ये सीटी इसकी निकल जाएगी, तब हम इसको खोलेंगे। देखिए हमारा ये इस तरह से पक रहा है। इसी तरह से हम इसको 4-5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। ये देखिए प्याज और ये हमारे टमाटर है, अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारा पक गई है। इसमें हम नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और हम कुकर खोलेंगे। देखिए ये हमारे पक गए हैं। देखिए इस तरह से अब हम इसको अपने उसी मसाले में इसको डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको 3-4 मिनट तक हमको पकाना है। देखिए वो मैशर से हम इसको इस तरह से मैश करेंगे और इसी तरह से हम इसको 3-4 मिनट तक पकने देंगे। हमारी अब ये बन के तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया बनी है। हम इसमें ये नींबू डाल देंगे, 1 चम्मच नींबू डालना है। अब इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे।
धीमी धीमी आंच पर, फिर गैस बंद कर देंगे और ये हमारी बन के तैयार हो जाएगी। 2 मिनट पकने देंगे इसको। पाव भूनेंगे, इसमें ये हम देखिए मक्खन डाल दिया इसमें, और इसमें हम ये देखिए ये पाव भाजी पूरी डाल दी। इसमें मक्खन में फ्लेवर आएगा और हमारी ये पाव में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसको भून लेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम, ये देखिए हमारा ये भून के तैयार हो गया। हम इसको उतार लेंगे और सर्व करेंगे। हम इसको सर्व करेंगे। हमने इसको सर्व कर लिया और ऊपर से ये मक्खन का पीस डाल दिया। अब हम प्लेट में इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी पाव भाजी बनकर के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।